देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से जॉइंट कमिश्नर राज्य कर आजमगढ़ संभाग महोदय ने बलिया जिले में एक महत्वपूर्ण मीटिंग। अब खबर विस्तार से। बलिया जॉइंट कमिश्नर राज्य कर आजमगढ़ संभाग महोदय ने बलिया जिले में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें एमनेस्टी स्कीम के बारे में चर्चा की गई। इस मीटिंग में 50 से अधिक लोग उपस्थित थे, जिनमें अधिवक्ता, अकाउंटेंट, टैक्स प्रोफेशनल्स और व्यापारी बंधु शामिल थे। जॉइंट कमिश्नर महोदय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपस्थिति में एमनेस्टी स्कीम के लाभों को सरल शब्दों में स्पष्ट किया और सभी लोगों ने इससे सहमति जताई। उन्होंने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का उद्देश्य व्यापारियों और उद्यमियों को उनके बकाया करों का भुगतान करने का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकें। इस मीटिंग में सर्वश्री लवली स्टोर्स और लवली एजेंसी के फर्म स्वामी मनोज कुमार ने बताया कि उनके मामले माननीय हाई कोर्ट में लंबित है और इसके निर्णय के उपरांत वे आदेशानुसार मामले का निष्पादन करेंगे। इसके अलावा जॉइंट कमिश्नर महोदय ने बलिया जिले में जीएसटी पंजीकरण हेतु नए जीएस के केंद्र का भी निरीक्षण किया। यह मीटिंग और निरीक्षण एमनेस्टी स्कीम और जीएसटी पंजीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस अवसर पर जॉइंट कमिश्नर महोदय ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी स्कीम और जीएसटी पंजीकरण के माध्यम से व्यापारियों और उद्यमियों को अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। आर्डर में भी सर्वोत्तम न्याय विवेक से बढ़ा चढ़ाकर अनाप शनाप टैक्स लगा हो, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही फायदे का विषय है हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कि 31 मार्च के पहले अगर वो विचार कर लेते हैं, समझ लेते हैं और जमा कर देते हैं, तो इसके बाद उनको 30 जून तक है ना, 30 जून तक भी वो SPL 2 फाइल कर सकते हैं। पर जब पहले तो जमा करना अपेक्षित है, और SPL 2 का मतलब है कि स्वेच्छा से स्वीकार करना। इसमें यहाँ पर स्वीकार करना ज़रूरी है। अगर हमारे अधिकारी अगर वो रिकवर भी कर लेते हैं और उनका टैक्स का अमाउंट आ जाता है, किसी भी तरीके से हर तरह से सरकार ये छूट दे रही है कि आप आ जाओ स्कीम के अंतर्गत और लाभ उठा लें, क्योंकि ब्याज और अर्दन से आप मुक्ति पाएँ। एक बात, अगर एन केन प्रकारेण उनका पैसा जमा है पहले से ही, अंतिम डेट क्या रहेगा सर? 31 मार्च है, वो 17, 18, 19, 20 के आदेशों के विरुद्ध है। और इसमें एक बड़ी बात है कि अगर एन केन प्रकारेण अगर वो पैसा जमा हो गया है, तब भी सरकार इस बात के लिए उद्यत है, चिंतित है। इसमें तो अगर सरकार ये इसमें चालाकी के विषय में अगर हम लोग विभाग के नाते अगर ये सोचते कि नहीं, हम जिसमें पैसा हमको नहीं मिलना है टैक्स, हम उसमें को मोटिवेट करें, क्योंकि उसमें तो मुझे पैसा हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब जरा बात हम बता दें कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारा पैसा तो आ चुका है, हम ब्याज माफी अर्दन के लिए क्यों हम प्रेरित करें? लेकिन सरकार उसके लिए टॉप प्रायोरिटी पर प्रेरित कर रही है कि जो पैसा आप जमा कर चुके हैं, आप पहले उसका लाभ ले लीजिए। उसका लाभ लेकर के जो ब्याज और अर्दंड है, आप उससे मुक्ति पाइए। केवल आपको इसमें क्या करना है, हमको घर घर जाके हाथ जोड़ना है कि केवल आप साइन। यहाँ तक हमारे श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने कहा है कि आप किसी भी तरीके से हाथ पैर जोड़ करके जबरदस्ती आप साइन करा लो आप, ताकि उनको यह लाभ मिल जाए। समझिएगा कि सरकार की मंशा कितना व्यापारियों के हित में है कि आप उनसे जबरदस्ती साइन करा लो आप, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, आज पैसा तो जमा हो चुका है, लेकिन वो मुक्ति पा जाए ब्याज और अर्दंड से, इसलिए सरकार चिंतित है। तो समझिए कि सरकार की मंशा कितना व्यापारियों के हित के लिए है। तो हम सर कहीं पे कैंप भी लगाया जाएगा विशेष इसके लिए? बिल्कुल, कैंप की बात यह है कि 24 घंटे हमारे अधिकारी सक्रिय हैं। जो भी हमारे यहाँ सहायक आयुक्त हैं 4, वो और 2 उपायुक्त भी हैं, जिसमें नोडल हैं हमारे सुरेंद्र बहादुर साहब, उनका नंबर भी है, चाहे 723500 2313। व्यापार बंधु की मीटिंग में भी सब बात रखी जाती है। जिलाधिकारी महोदय के थ्रू, मतलब शासन कितना लाभ मिलेगा सर?
इसमें जो भी ब्याज और अर्दंड लगा हुआ है तो वो पूरा वो जितना कर की राशि है उससे ज़्यादा ही है, तो वो पूरा उनको छूट मिल जाएगा। तो ये सभी लोग, और किसी भी तरीके से कोई समस्या है तो हमारा कार्यालय खुला है, हमारे अधिकारी हैं, उनसे वार्ता कर लें। और यहाँ पर सब नोडल ग्रुप में नामित हैं, सबके नंबर हैं। सबसे मेरा आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है हमारे व्यापारी भाइयों से कि वो ज़रूर ये 3 वर्षों के लिए 31 मार्च तक के लिए है। इसके बाद शायद ये आगे योजना ना बढ़ाई जाए, इसलिए समय बहुत कम है। अब 2 मार्च आज है, तो देखते देखते 31 मार्च बीतने में समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दी सोचें। अगर किसी विशेष मामले में कोई उनको लगता है कि नहीं आदेश गलत है, वो कुछ ही आदेश ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा आर्डर सही होगा और उनके लिए फायदे का सौदा है, फायदे का विषय है। तो वो सब इसको विचार करें, स्वीकार करें और शासन की स्कीम का लाभ उठाएं। यही हमारा उनका विशेष करबद्ध अनुरोध है। सर, आज बलिया आप जीएसटी विभाग पे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या रहा व्यापारियों के साथ और जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ कर आप वार्ता किए, किन मुद्दों पर चर्चा हुआ सर? पहले मैं अपना परिचय देते हुए कि मैं श्री राम सरोज, जॉइंट कमिश्नर जीएसटी रेंज आजमगढ़ हूँ। आज मैं बलिया आकर के बहुत ही आह्लादित और अभिभूत हूँ अपने बीच विद्यमान अधिवक्तागढ़ को पाकर। और बलिया जनपद के जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, सभी व्यापारी बंधु जो एमनेस्टी स्कीम के तहत जो बात करने के लिए भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए जो लगभग 800-1000 के आसपास हमारे व्यापारी बंधु हैं, उन सब का हम तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सभी से ये अनुरोध करने आए हैं कि जो एमनेस्टी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई है, जैसे पहले ब्याज माफ़ी योजना बैट में आती थी, तो चाहे बैट की रिकवरी हो या जीएसटी की रिकवरी हो, दोनों रिकवरी ही है। और दोनों की रिकवरी के लिए हमारे श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने जो व्यापारियों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये स्कीम ला करके व्यापारी भाइयों के कल्याणार्थ सोचा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और हमारे श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, आयुक्त महोदय और जितने हमारे पर्यवेक्षणी अफसर हैं, सब इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि व्यापारी भाइयों की योजना लाई गई है। अब देखिए कि कितना फायदे की बात है। जो ब्याज माफ़ी योजना बैट में लाई जाती थी वो तो ब्याज तक सीमित रहती थी। यहाँ पर ब्याज और दंड जो कि देय कर से भी ज़्यादा है। अगर किसी पर्टिकुलर एडजुडिकेशन आर्डर में कोई विशेष गड़बड़ी है तो उसको छोड़कर बाकी जो भी आर्डर पारित किए गए हैं। अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन बलिया। पहले तो बलिया में टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से हमारे ज्वाइंट कमिश्नर श्री राम सरोज का बहुत बहुत स्वागत है। और साहब की एक अच्छी पहल है कि इन्होंने बलिया के व्यापारियों के लिए एमनेस्टी स्कीम जो सरकार द्वारा लागू की गई है, इसके लिए इन्होंने पहल करने के लिए आए हैं कि अधिक से अधिक लाभ व्यापारियों को मिल जाए। इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को लाभ मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे आर्डर हुए हैं जो व्यापारी इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आ पा रहा है। जैसे भारी भरकम टैक्स लगा हुआ है, वो अपील में है, कोई हाई कोर्ट में है। जैसे वहाँ से निर्णय आएगा, वो अगर कुछ टैक्स लग गया तो अगर 31 मार्च से पहले अगर आ गया आदेश, तो वो भी उस योजना का लाभ ले सकता है एमनेस्टी स्कीम का। जो योजना है क्या व्यापारियों के हित के लिए है? एकदम बिल्कुल हित के लिए है। जैसे जीएसटी अधिनियम जब लागू हुआ तो कुछ व्यापारियों से, कुछ पोर्टल से गड़बड़ियाँ हुई, तो छोटा छोटा अमाउंट लगा हुआ है। कुछ व्यापारियों का मान लीजिए लाख रुपया, 50,000, 30,000, 20,000 ऐसे लगा है, वो व्यापारी इस स्कीम के अंदर आ रहे हैं और उनको हम लोग अधिक से अधिक SPL 2 के अंतर्गत ला करके और यहाँ पे दे दिया जा रहा है कि अब उसको जो है ख़त्म कर दीजिए। कैसे अपनी बातों को पहुंचाएंगे व्यापारियों के? वजह से कुछ व्यापारी हैं जिनको ये लाभ के बारे में नहीं पता रहेगा। सबको कार्यालय द्वारा सबको व्हाट्सएप जा रहा है, फ़ोन जा रहा है और पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट, हाँ पेपर में भी आया है, पेपर में भी साहब की तरफ से आया है। अब साहब लोग से एक निवेदन है कि पर वीक या हर दूसरे तीसरे दिन एक कैंप लगा करके, बलिया में 6 तहसीलें हैं,
कम से कम तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कैंप लगाया जाए। और हम यही आग्रह करेंगे साहब से कि अधिक से अधिक व्यापारियों को इसको जागरूक किया जाए कि अधिक से। बाकी हमारी एक व्यक्तिगत सारे व्यापारियों से सुझाव रहेगी कि कोई भी सामान अगर वो परचेज कर रहे हैं तो 1 नंबर का बिल लें। सामने कोई भी उनके यहाँ सामान खरीदने के लिए जाता है तो उसको भी आप बिल दें, बिल से आनाकानी न करें और टैक्स दें। सरकार का कोष मजबूत करें, तभी हमारे देश की जनता का विकास हो पाएगा।